हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड होता क्या है और क्या यूजेस होते हैं दिस कीवर्ड का जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दिस कीवर्ड क्या होता है? तो दिस एक्चुअल में क्या होता है? एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। दिस क्या होता है? एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो कि किसी भी क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। दिस क्या होता है? एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जिसका काम क्या होता है कि किसी भी क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि दिस कैसे हम लोग यूज करते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। मान लीजिए हमारी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। इस क्लास में कई स्टूडेंट हैं। तो ये एज्यूम करते हैं कि हर स्टूडेंट का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट। जितने क्लास के अंदर जो भी बनाएंगे ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये क्लास है, क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट हैं उन सब का नाम ऑब्जेक्ट है। अब ये हमारे टीचर आए और टीचर ने बुलाया ऑब्जेक्ट रेज योर हैंड। तो जितने बच्चे थे सबने हाथ उठा दिया। टीचर ने किसी एक पर्टिकुलर को बुलाया होगा लेकिन उसने बोला टीचर ने ऑब्जेक्ट रेज योर हैंड, तो सभी का नाम ऑब्जेक्ट है, सबने उठा दिया। तो ये एक टाइप का कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि भाई टीचर किसी एक को बुला रहा था, सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो टीचर को अब क्या करना पड़ेगा? इसको अपनी उंगली से पॉइंट करना पड़ेगा, नहीं दिस स्टूडेंट, या ये बोलना पड़ेगा नहीं ऑब्जेक्ट दैट स्टूडेंट। तो देखो यही एग्जैक्टली काम क्या होता है दिस का। इस टीचर जो है, ऑब्जेक्ट तो सभी है लेकिन टीचर क्या कर रहा है? किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को बुला रहा है ना, दिस दिस स्टूडेंट, दिस ऑब्जेक्ट या फिर दैट स्टूडेंट, तो उसको रिफर करना पड़ेगा ना। तो यही यूज, यही क्या हो गया? दिस हो गया। उंगली से पॉइंट कर रहा है ना, तो वही क्या हो गया? दिस हो गया। सेम वर्क क्या होता है दिस का? किस में होता है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे मान लो आपने क्लास बनाया, उस क्लास के कई ऑब्जेक्ट बन गए। अब आपका मान लो जो करंट ऑब्जेक्ट, इन सभी ऑब्जेक्ट में सभी पे एक साथ अगर काम नहीं कर रहे हो, तो जो जो मान लो इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है, तो सभी ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए आप कैसे यूज करोगे? अरे हाथ से तो उंगली दिखा दिया ना, हाथ से उंगली दिखा दिया या कुछ और बोल दिया। लेकिन अब जावा प्रोग्राम में, तो जावा प्रोग्राम में क्या यूज करना पड़ेगा? हमको दिस यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने दिस यूज किया, इसका मतलब आप उंगली कर रहे हो उसकी तरफ। दिस का यूज करने का मतलब आप करंट ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो। दिस इज द दिस कीवर्ड इन जावा। तो दिस कीवर्ड क्या करता है? दिस कीवर्ड क्या होता है? एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जिसका काम क्या होता है कि करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसके दिस कीवर्ड क्या यूजेस हैं। तो दिस कीवर्ड के देयर आर 6 यूजेस। और भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन देयर आर 6 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड। तो पहला यूज क्या होता है? अभी जो डेफिनेशन है कि अगर मान लो आपने एक क्लास बनाया है, उस क्लास के कई ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर आपको करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो दिस का इट कैन बी यूज टू रिफर करंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को या करंट क्लास के इंस्टांस ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। अब मान लो कि एक क्लास है, उस क्लास के अंदर आपने मेथड बनाया हुआ है। तो अगर आप करंट क्लास के मेथड को रिफर करना है, अब इसका एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा प्रोग्रामिंग करके। अभी इसको ऐसा समझते हैं कि मान लो आपने 2 क्लास बनाई, 3 क्लास बनाई, सब में मेथड है। लेकिन अगर आप करंट क्लास, जिस क्लास में हो उस क्लास करंट क्लास के मेथड को आपको यूज करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? दिस का यूज करना पड़ेगा। दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ दिस कीवर्ड। तीसरा क्या होता है कि अगर मान लो आप किसी आपके पास मल्टीपल क्लास है, लेकिन अगर आप करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहते हो, तब भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? विद हेल्प ऑफ दिस हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब दिस का यूज, चौथा यूज क्या होता है कि दिस को हम लोग ना किसी भी मेथड के कॉल में, जब हम लोग कोई मेथड होता है उसकी कॉलिंग करते हैं, तो उसमें एज एन आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तो ये दिस का क्या होता है? जैसे मान लो आपने मेथड बनाया ना, मान लो एम मेथड है। अब मेथड की कॉलिंग कर रहे हैं, उसमें हम लोग पैरामीटर पास करते हैं ना, ये इसके अंदर हम लोग दिस दिस को भी हम लोग पास कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। नेक्स्ट हमारा यूज होता है कि दिस को हम लोग जो है ना किसी कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में भी पास कर। मान लो आपने एक क्लास बनाया, क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में भी हम लोग दिस को पास कर सकते हैं। और जो सिक्स्थ यूजेज है, जो लास्ट यूजेज है,
अगर मान लो आपने एक मेथड बनाया हुआ, तो मेथड का रिटर्न टाइप क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप उसका रिटर्न टाइप चाहते हो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, एक मेथड बनाया है और चाहते हो उस मेथड का रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट हो, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? दिस को आपको यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट दिस, ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड इन जावा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसमें हम वन बाय वन सभी के यूजेस को हम लोग मैं एग्जाम्पल के थ्रू इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर माय लेक्चर।